फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 16वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रियांश का केबिन देखकर परी का सिर एकदम से चकरा गया, क्योंकि उसका केबिन बहुत ही ज्यादा बड़ा था। केबिन में आकर रियांश परी को सोफे पर बैठाने ही वाला था कि तभी परी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे यहाँ नहीं बैठना। उसकी बात सुनकर रियांश उसे देखने लगा तो परी ने पपी फेस बनाकर कहा, मुझे उस बड़ी वाली चेयर पर बैठना है, प्लीज सड़ू। उसकी बात सुनकर रियांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई, जिसे देखकर परी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके ऐसा करते ही रियांश ने उसके गाल को जोर से काट लिया और बोला, उधार रहा। ये सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले वो शब्द बोलिए, तभी आप मुझे छूओगे, समझे आप। उसकी बात सुनकर रियांश ने अनजान बनते हुए कहा, कौन से शब्द स्वीटी पाई। यह सुनकर परी ने उसे घूर कर देखा और फिर बोली, कुछ नहीं। फिर रियांश ने उसे अपने चेयर पर बैठा दिया और खुद परी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया, जिसे देखकर परी मन ही मन मुस्कुराने लगी। रियांश ने अपना लैपटॉप ओपन करते हुए कहा, अब वहां बैठी हो तो अपने काम पर भी लग जाओ। उसकी बात सुनकर परी ने चेयर घुमाते हुए कहा, मैं यहाँ की बॉस हूँ, आप काम करिए, मैं आप पर ध्यान दूंगी। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, मुझ पर ध्यान दोगी ना तो तुम कुछ देर बाद बैठने लायक नहीं रहोगी। ये सुनकर परी के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया और शर्माते हुए बोली, क्या आप भी सड़ू। उसे ऐसे देखकर रियांश स्माइल करते हुए कहा, ड्रामा क्वीन। परी ने अपने मुंह पर से दोनों हाथ हटाते हुए कहा, ब्लैक किंग कोबरा। यह सुनकर रियांश ने अपना सिर ना में हिलाया और परी के सामने एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, इसे पढ़ो और पॉइंट नोट करो। परी ने उसे देखते हुए कहा, मैं कुछ काम नहीं करूंगी। रियांश ने कहा, तो फिर क्या करोगी। परी ने बहुत प्यार से उसे देखते हुए कहा, आपका फोन मुझे दीजिए। रियांश ने उसे सताते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हें अपना फोन दूं। ये सुनकर परी ने टेबल पर दोनों हाथ रखे और उसकी तरफ झुकते हुए एटीट्यूड के साथ बोली, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ और आपकी सारी चीजों पर मेरा हक है। परी के ऐसे हक जताते देखकर रियांश को बहुत अच्छा लग रहा था। वो एकटक परी को देख रहा था। उसने अपने कंधे उचका दिए और अपने फोन का लॉक खोलकर परी को दे दिया तो परी ने खुश होते हुए कहा, डेविल। ये सुनकर रियाज उसे देखने लगा। परी भी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ देर देखने के बाद परी ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं। रियांश को तो लग रहा था कि परी उसे आई लव यू कहेगी, लेकिन परी ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर रियांश ने अपना सिर नीचे किया और अपना काम करने लगा। उसका ध्यान लैपटॉप में देखकर परी ने उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे पता है आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो, लेकिन मैं भी परी कपूर हूँ, इतनी आसानी से आपको थोड़ी ना वो कहूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियाज की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी में हमारे साथ लास्ट पार्ट तक बने रहना, जिसे सुनने के लिए आप इतना भाव खा रहे हो। ये सोचते हुए परी एकटक रियाज को देख रही थी। रियाज काम करते वक्त बहुत ही ज्यादा डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। अपनी चेयर पर बैठने की आदत होने की वजह से
वो दूसरी चेयर पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। परी उसे देखकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और एक लड़की केबिन के अंदर आई। इधर कपूर मैंशन में रूही बालकनी में बैठकर रो रही थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और वो अपना सिर झुकाकर रो रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा बेबी, मैं क्या करूं? एक तरफ वो इतने प्यार से बातें करते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी एक्स को शायद अभी तक भूल नहीं पाए। क्या मैंने उनकी लाइफ में आकर कोई गलती कर दी है? अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। ऐसे में हम उन पर बोझ बनकर ना रह जाए। मुझे उनसे बात करनी होगी। अगर वो नहीं चाहते तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। क्यों किसी के ऊपर बोझ डालना, जब गलती दोनों की थी। ना मैं उस दिन रूम में जाती और ना ही ये सब होता। काश वो वक्त वापस लौट आए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मॉम डैड को भी खो दिया, इतना सब कुछ हो गया। मैं चाहकर भी इन सब से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे इन रिश्तों से। जब सगे माँ बाप ने भी ऐसे मोड़ पर हमारा साथ छोड़ दिया, जिस मोड़ पर मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे माँ की गोद में सिर रखकर रोना था। उनकी उस प्यार भरी थपकी की ज़रूरत थी मुझे, लेकिन मैं चाहकर भी उन सबको महसूस नहीं कर पा रही हूँ। रूही अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी रूम में नैना जी आई। नैना जी को देखकर रूही ने अपनी आंखें साफ की और मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। नैना जी ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुमने सारी शॉपिंग कर ली ना बेटा? रूही ने कहा, मम्मा मेरे पास सब कुछ है। रूही को ऐसे देखकर नैना जी ने कहा, क्या हुआ रूही, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? रूही ने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। उसकी बात सुनकर नैना जी ने कुछ नहीं कहा और फिर कुछ सोचते हुए नैना जी ने प्यार से कहा, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है बेटा, लेकिन मेरा रुद्र बुरा नहीं है। उसके साथ बहुत कुछ हुआ है और उसकी वजह वो मलिष्का है। जब रियांश ने हमें तुम्हारे बारे में बताया तो हम सब बहुत खुश हो गए थे। शायद भगवान को यही मंजूर था। एक माँ की दुआ अब कबूल हुई है। मैं तो बस तुमसे एक ही बात कहूँगी। परी तुमसे छोटी है, मासूम है, लेकिन उसने लड़ते झगड़ते उस अकड़ू को लाइन पर ला ही दिया। तुम भी रुद्र को लाइन पर लाओ। तुम उसे इतना प्यार दो कि उसे प्यार के सही मायने पता चले। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, लेकिन तुम ही सोचो, इस हालत में तुम अकेली कैसे रहोगी? जब रुद्र और हम सब ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने तुम्हें और परी को बहू नहीं अपनी बेटी माना है। इस खातिर मैं तुमसे इतना ही कहूँगी, उलझने से अच्छा है सुलझ लो। और अगर सुलझ कर भी उलझने हो तो हम फिर तुम्हें नहीं रोकेंगे। नैना जी की बात सुनकर रूही ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मम्मा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से इस रिश्ते में फंसे जिसका आगे जाकर कोई वजूद ही ना हो। अगर वो दिल से चाहते हैं तो मैं भी ये रिश्ता दिल से निभाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसकी बात सुनकर नैना जी ने प्यार से कहा, जब दोनों उलझे हुए हो तो तुम उसे सुलझाने की कोशिश करो। मेरा रुद्र रियांश जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत सिंपल है, कई बार फैसला लेने से चूक जाता है। उसे अपने दिल की बातें ज़्यादा एक्सपोज करना नहीं आती। वो रियांश के बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ रियांश सबके मुंह पर बोल देता है, वैसा रुद्र नहीं है। अगर तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है तो तुम्हें उसका प्यार
और भरोसा जीतना होगा। उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी। नैना जी की बात सुनकर रूही ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मम्मा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? उसकी बात सुनकर नैना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ तुम्हारा और परी का ही है। आंखें बंद करके हुक्म करो। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस आपकी गोद में सिर रखना चाहती हूँ। उसकी मासूमियत देखकर नैना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूछ रही हो? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। परी तो हक से हमारे रूम में आकर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाती है और तुम्हारे पापा को रूम से आउट कर देती है। ये कहकर नैना जी हंसने लगी तो रूही उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। अब जाकर उसके दिल को एक सुकून मिला था। भले ही नैना जी उसकी सगी माँ नहीं थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, फिर वो अपनी हो या अपने पति की। थोड़ी देर बाद रूही नींद के आगोश में चली गई तो नैना जी ने उसे ठीक से बेड पर लेटाया और रूम से बाहर चली गई। दूसरी तरफ रुद्र और सतीश एक मीटिंग अटेंड करके होटल से बाहर आ रहे थे। तभी रुद्र ने सतीश से कहा, सतीश, सब कुछ रेडी है ना? सतीश ने कहा, जी बॉस, सब रेडी है, बस आपके जाने का इंतज़ार है। रुद्र ने कहा, सिक्योरिटी बढ़ा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सतीश ने कार का गेट ओपन करते हुए कहा, जी बॉस, सब हो जाएगा। फिर रुद्र गाड़ी में बैठा और मेंशन की तरफ निकल गया। थोड़ी दूरी पर जाकर अचानक उनकी कार के सामने बहुत सारी कार्स आ गई, जिससे रुद्र की कार के आगे पीछे की कार एक झटके के साथ रुक गई। ऐसे कार रुकने से सारे गार्ड्स एक्शन मोड में आ गए। वहीं रुद्र ने सतीश की तरफ देखा तो सतीश ने गार्ड को फोन करके सारा मामला समझा दिया। फिर उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, ये उल्फत कौन है? उसने हमारी कार रोकी है, वो आपसे मिलना चाहता है। उल्फत नाम सुनते ही रुद्र का सिर घूम गया। उसके सामने 3 साल पहले की कुछ यादें आ गई, जिसे सोचकर उसका सिर दर्द करने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो जल्दी से कार से बाहर आया और एक गाड़ी से टिककर खड़े आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में उल्फत को देखा और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, क्यों आए हो यहाँ तुम? उसकी बात सुनकर उल्फत ने हंसते हुए कहा, क्यों आया हूँ मतलब? ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा? रुद्र ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तेरा इलाका है तो तुझे मुबारक, लेकिन मुझसे दूर रहे। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया, इसलिए तुम भी अब मुझसे दूर ही रहो। उल्फत ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने सुना है तेरी शादी हो रही है। रुद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बनाई और बोला, मैं शादी नहीं करने वाला, समझा? उल्फत ने विंडो से सिर बाहर निकालते हुए कहा, क्यों, डर गया क्या? रुद्र ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता, समझा? आगे से मेरे सामने मत आना। उल्फत ने कहा, अब तो मुलाकात होती रहेगी रुद्र। इतना कहकर उल्फत वहां से निकल गया। वहीं रुद्र का दिमाग खराब हो गया था। वो जल्दी से कार में बैठा तो उसे देखकर बाकी सब भी कार में बैठ गए। फिर उनकी कार वहां से निकल गई। रुद्र अपना सिर सीट से टिकाकर बैठा हुआ था और बीते कुछ सालों में जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। इधर कपूर इंडस्ट्री में
परी एक टक रियांश को देख रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तभी गेट ओपन करके एक लड़की केबिन के अंदर आ गई। परी ने जब उस लड़की को सिर उठाकर देखा तो वो लड़की बिजनेस सूट में थी। वाइट स्कर्ट, उसके ऊपर वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट। उस लड़की ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। उस लड़की को देखकर परी की आंखें छोटी हो गई। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने परी को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और हमारे बॉस की चेयर पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि बॉस को पसंद नहीं कि कोई उनकी चेयर पर बैठे? उसकी बात सुनकर परी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब से ये चेयर मेरी है और इस कंपनी की मालकिन भी मैं ही हूँ, इसलिए अब तुम सबकी बॉस भी मैं हूँ। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो नहीं जा सकते। अगर वो चले गए तो मेरा क्या होगा? उसकी बात सुनकर परी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता, वो तो तुम्हें पता होगा ना। वो लड़की अचानक से रोने लगी। उसे ऐसे देखकर परी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। फिर वो रियांश को देखने लगी, जिसका पूरा ध्यान लैपटॉप में था। उसे जैसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। तभी परी ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, अब आप बैठ जाइए और मुझे सोफे पर बैठा दीजिए। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसे अपना सिर उठाकर देखते हुए कहा, क्यों, मन भर गया तुम्हारा? परी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भर गया, अब मुझे वहां बैठा दीजिए। ये सुनकर रियांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने परी को अपनी गोद में उठाया और सोफे पर बैठा दिया। जब वो परी से दूर होने लगा तो परी ने उसके सूट को पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोली, आपकी एक बीवी है, हमेशा ये बात याद रखना। ये सुनकर रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, धमकी दे रही हो मुझे? उसकी बात सुनकर परी एकदम से हड़बड़ा गई और यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, नहीं, अपने सिंदूर की रक्षा कर रही हूँ। तो रियांश ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, टेक रेस्ट, नो बड़बड़। ये सुनकर परी का मुंह बन गया और वो सोफे पर आराम से बैठ गई। चोट लगने की वजह से उसके बदन में अभी भी हल्का हल्का दर्द होता था, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसने अपने सिर को सोफे पर टिकाया और चुपचाप बैठ गई। वहीं रियांश ने अपना कोट ठीक किया और एटीट्यूड से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उस लड़की ने जब रियांश को देखा तो उसका सिर चकरा गया। तभी रियांश ने अपनी दमदार आवाज में उस लड़की से कहा, फाइल दो मिस रीटा। उसकी आवाज सुनकर मिस रीटा होश में आई और बोली, बॉस, वो लड़की क्या बोल रही थी? ये सुनकर रियांश ने रीटा को गुस्से से घूरा और जोर से बोला, माइंड योर लैंग्वेज मिस रीटा, शी इज नॉट गर्ल, शी इज माई वाइफ और वो तुम सबकी लेडी बॉस है। उसकी बात सुनकर परी उसे देखने लगी। उसने बुरा सा मुंह बनाकर खुद से कहा, क्या जरूरत है सबको बताने की? मुझे तो यहाँ जोक करना है। सबको पता चला तो मैं काम कैसे करूँगी? वहीं रियांश की बात सुनकर मिस रीटा परी को देखने लगी। उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। दरअसल मिस रीटा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो रियांश के साथ 2 सालों से काम कर रही है। उसका काम इतना परफेक्ट होता था कि रियांश ने अपनी कंपनी की मैनेजर की पोस्ट उसे दे दी थी। वो मिस रीटा अपना काम बहुत अच्छे से संभालती थी। थोड़ी इमोशनल टाइप की लड़की है, लेकिन बहुत अच्छी है।
रीटा ने खुद को मजबूत किया और अपना सिर झुकाकर बोली, सॉरी बॉस। रियांश ने फाइल ली और उसे पढ़ने लगा। उसने कुछ जगह पर अपने साइन किए और फाइल मिस रीटा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रोनित से कह देना जो नए इंटर्नशिप आए हैं उनकी मीटिंग ले और उन्हें मिस्टर बजाज के प्रोजेक्ट पर काम करने को कहे। उसकी बात सुनकर रीटा ने उसे देखते हुए कहा, बॉस, सबने इंटरव्यू दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। लेकिन मिसेस परी अग्रवाल ना तो इंटरव्यू देने के लिए आई और ना ही उनका फ़ोन लग रहा है। कॉलेज से 50 स्टूडेंट को लिया गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ 49 है। अपना नाम सुनकर परी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और रियांश को देखने लगी। तो रियांश ने रीटा की तरफ देखते हुए कहा, वो 2 हफ्ते बाद ज्वाइन हो जाएगी, तब तक तुम दूसरा काम देखो और रोनित को केबिन में भेजना। मिस रीटा ने कहा, जी बॉस। फिर उसने परी को देखा तो परी ने उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी, जिसे देखकर रीटा भी मुस्कुरा दी और केबिन से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही परी ने रियांश से कहा, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। रियांश ने उससे कहा, तुम कॉलेज कहाँ जा रही हो? ये सुनकर परी के चेहरे पर मायूसी आ गई, जिसे देखकर रियांश ने कहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? परी ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मैं आपको किस एंगल से ठीक लग रही हूँ? आपने तो मुझसे कहा था कि आप मेरी हेल्प करोगे। रियांश ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी चेयर को परी की तरफ लेकर चला गया। फिर उसने परी की तरफ देखते हुए कहा, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। परी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और खुद से बोली, क्या सच में भाई जिंदा होंगे? और अगर है तो वो इतने सालों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? परी के दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई थी, लेकिन उसके पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। वो तो बस अपने हिसाब से एक अंदाजा लगा रही थी। सच तो किसी को पता नहीं था। तभी रियांश ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम ज्यादा ध्यान मत दो, आराम करो। कुछ खाने के लिए मंगवाऊं तुम्हारे लिए? ये सुनकर परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और खुद से बोली, ये सड़ू आज मुझ पर इतना प्यार क्यों बरसा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई इसके अंदर? वही उसका चेहरा देखकर रियांश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने अपने मन में कहा, गड़बड़ तो बहुत हुई है परी मैडम। तुम्हारे सड़ू को तुमसे प्यार जो हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी तो झुकने वाला नहीं हूँ जब तक तुम्हारे मुंह से कुछ सुनता नहीं। बस जब हमारे दिल की बात हमारे होठों पर आए तो वो दिन हमारे लिए सबसे बेस्ट दिन रहे, और वो दिन मैं बहुत स्पेशल बनाने वाला हूँ। परी और रियाश अपने ही मन में उलझे हुए थे, लेकिन उनकी उलझन कब सुलझने वाली थी ये तो उन्हें भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद एक गार्ड अंदर आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी और उसके पीछे रोनित और रोहन आए। गार्ड ने ट्रे को कॉफी टेबल पर रखा और वहां से चला गया। वहीं रोहन आगे आकर सोफे पर बैठ गया और रोनित वहां खड़ा हो गया। रोहन को ऐसे देखकर रियांश ने उसको घूर कर देखते हुए कहा, मेरा काम कब तक करने वाले हो तुम? ये सुनकर रोहन ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, कौन सा काम? रियांश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, वो लड़की तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिली? क्या दूसरे आइलैंड से आई थी जो गायब हो गई? उसकी बात सुनकर परी जोर जोर से खांसने लगी। तो रियांश ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और बोला,
इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो? आराम से खाओ। वहीं परी ने पानी पिया और तिरछी नजरों से रोहन को देखने लगी। रोहन उसे आंखों से ही कुछ इशारा कर रहा था, जिसे देखकर रियांश ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या तुम दोनों ने इशारेबाजी लगा रखी है? उसकी बात सुनकर परी और रोहन पूरी तरह से झेप गए। फिर परी ने अपनी नजरें खाने की प्लेट की तरफ की और खाना खाने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। वहीं रोहन अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा। रियांश ने घूर कर उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? उसकी बात सुनकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वहीं परी ने अपना दिमाग लगाया और रियांश की तरफ घूरते हुए बोली, आप शादीशुदा होकर भी किसी दूसरी लड़की के बारे में बात कर रहे हो। कौन है वो चुड़ैल? ये सुनकर रोहन ने हैरानी से कहा, चुड़ैल? उसकी बात सुनकर परी एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, मेरा मतलब है, कौन है वो लड़की जो मेरे पति की रातों की नींद लेकर चली गई है, जो इन्हें अपने सामने बैठी अपनी बीवी भी उसके आगे दिखाई नहीं दे रही है? उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, भाभी, आपको नहीं पता आपके पति को वो लड़की? रोहन आगे कुछ कहता उससे पहले ही रियाज ने उस पर पानी फेंक दिया, जिससे रोहन एकदम से हैरान होकर रियांश को देखने लगा। वहीं परी को बड़ी हंसी आ रही थी। तभी रोहन ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, क्या यार, तूने मुझे पूरा भिगो दिया। उसकी बात सुनकर रियांश ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, जा जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर, बहुत गीला हो गया है तू। रोहन ने एक नज़र परी को देखा और बाहर जाते हुए बोला, आज तो बाल बाल बच गए, वरना ये डेविल कोबरा मुझे खा ही जाता। वहीं रियांश ने खुद को ठीक किया और अपने मन में बोला, अगर इसे पता चल गया तो ये कुछ ना कुछ पंगा जरूर खड़ा करेगी। इससे अच्छा है कि इसे कुछ पता ही ना चले। इधर कपूर मेंशन में रुद्र की कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। रुद्र जल्दी से कार से बाहर आया और तेज कदम लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने जाते हुए शांति से कहा, शांति, एक कॉफ़ी प्लीज़। शांति ने हाँ में सिर हिलाया और किचन में चली गई। वहीं रुद्र गुस्से से अपने रूम में आया। उसने कोट को उतारकर फेंक दिया। वहीं रूही बेड पर बैठी हुई रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने जल्दी से अपने शूज निकाले और शर्ट की बटन खोलते हुए वॉशरूम में चला गया। उसने ठंडे पानी का शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसका दिमाग इस वक्त बहुत डिस्टर्ब था। बार बार उसके कानों में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर रुद्र का सिर दर्द कर रहा था। अचानक वो जोर से चिल्लाया और दीवार पर पंच मारते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया था, समझी तुम, मैंने कुछ नहीं किया। उसके ऐसे चिल्लाने से रूही घबरा गई। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं रुद्र ने जब रूही को देखा तो वो जोर से चिल्लाया, चली जाओ यहाँ से। उसके ऐसे चिल्लाने से रूही एक जगह खड़ी हो गई। वहीं रुद्र बार बार दीवार पर पंच मार रहा था, जिससे उसके हाथ से खून आ रहा था। इस वक्त रुद्र की आंखों में आंसू थे। रूही घबराते हुए उसके पास गई और वो रुद्र के हाथ को पकड़ने की कोशिश करने लगी। वहीं रुद्र उसे खुद से दूर कर रहा था। ये देखकर रूही ने गुस्से से रुद्र के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगी। वहीं रुद्र थे हैरानी से रूही को देख रहा था। उसका दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। वहीं रूही
अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे किस करना तो नहीं आता था। ये देखकर रुद्र ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे हल्के से दीवार से सटा दिया और खुद उसके होठों को पैशनेटली किस करने लगा। शावर का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। उसी के साथ रूही की आंखों से भी पानी गिर रहा था। वहीं रुद्र अपनी आंखें बंद करके रूही के एहसास में खोया हुआ था। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद रुद्र ने रूही को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही रूही तेज तेज सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। वहीं रुद्र एकटक रूही के चेहरे को देख रहा था। रूही ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और अपनी आंखें खोलकर एक नज़र रुद्र को देखकर वॉशरूम से बाहर जाने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रुद्र से नजरें मिलाने की। उसे बाहर जाते देखकर रुद्र ने उसके हाथ को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसके ऐसे खींचने से रूही के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके मन में अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगी थी। वो खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसमें असफल थी। फिर वो एक झटके में रुद्र की तरफ मुड़ गई और उसके सीने से लग गई। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तभी उसने महसूस किया कि रूही का शरीर ठंड से कांप रहा है। उसने शावर बंद किया और रूही के चेहरे को पकड़कर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। इतना कहकर रुद्र वहां से दूसरी तरफ चला गया। रूही ने एक नज़र उसे देखा और कपड़े चेंज करके रेडी होने लगी। उसने एक सिंपल सा लॉन्ग ड्रेस पहना था जो वाइट कलर का था। बालों की पोनीटेल बनाई थी, कान में छोटे छोटे इयररिंग्स और होठों पर हल्की म्यूट शेड की लिपस्टिक। इतने में ही रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो रूम में आई और बेड पर बैठ गई। अब तक रुद्र भी बाहर आ गया था। उसने ब्लैक पैंट वाइट शर्ट पहनी थी। रुद्र को देखकर रूही अपनी नजरें चुराने लगी। तभी रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, चले। तो रूही अपनी जगह से उठ गई और रुद्र के साथ जाने लगी। जब वो दोनों सीढ़ियों के पास आए तो रुद्र ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर बाहर चला गया। उन्हें बाहर जाते देखकर नैना जी ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, रूही बेटा स्कार्फ या शॉल ले जाओ, बारिश के दिन है, ठंड लग जाएगी तुम्हें। रूही ने स्माइल करते हुए कहा, जी मम्मा, हम अभी लेकर आते हैं। नैना जी ने कहा, तुम रुको, शांति लेकर आ जाएगी। इतना कहकर नैना जी ने शांति को आवाज लगाई तो शांति ने कहा, जी बड़ी मालकिन। नैना जी ने कहा, जाओ रूही के रूम से एक शॉल लेकर आ जाओ। शांति ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और रूही के रूम में शॉल लेने चली गई। वहीं नैना जी ने रूही से कहा, बेटा अपना ध्यान रखना। रूही ने कहा, जी मम्मा। थोड़ी देर में शांति शॉल लेकर आ गई तो रूही ने शॉल ओढ़ लिया और रुद्र के साथ चली गई। उन्हें जाते देखकर नैना जी ने कहा, हे कृष्ण जी, मेरे बच्चों को अक्ल दे दो और इन्हें एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही रखना। बाहर आकर रुद्र ने रूही को गाड़ी में बैठाया और उसे लेकर होटल की तरफ चला गया। शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से मौसम भी खुशनुमा हो गया था। रूही विंडो से बाहर देखते हुए खुश हो रही थी। वहीं रुद्र रूही की तरफ देख रहा था। उसने रूही की तरफ देखते हुए खुद से कहा, क्या हो तुम रूही,
सच में एंजल हो जो सिर्फ मेरे लिए बनी है। तुम्हारे आने से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। जितना हसीन ये मौसम है, उससे कई ज़्यादा हसीन तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में होना है। और ये हसीन पल मैं अपनी लाइफ में हमेशा चाहता हूँ। दोनों अलग अलग कश्ती में सवार होकर एक ही समुद्र में घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद रुद्र ने अपनी कार होटल के बाहर रोकी। कार रुकते ही रूही रुद्र की तरफ देखने लगी। तो रुद्र ने कहा, चलो बारिश आ गई तो हम भीग जाएंगे। ये सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो रुद्र के साथ होटल में आ गई। पूरा होटल खाली था। वहाँ वेटर और मैनेजर के अलावा कोई नहीं था। रुद्र को देखकर मैनेजर ने उसे ग्रीट किया और उन्हें लेकर होटल के पीछे वाली साइड पर चला गया। जब वो दोनों वहां आए तो सामने का नजारा देखकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। दूसरी तरफ नियति इंटरप्राइजेस रोहन कपड़े चेंज करके ऑफिस आ गया था। जैसे ही वो ऑफिस में आया, पूरा स्टाफ उसे ग्रीट करने लगा। वैसे तो रोहन बहुत ही मस्त मौला टाइप का लड़का था, लेकिन वो जब भी ऑफिस आता था एकदम सीरियस हो जाता था। उसने सबको देखकर एक स्माइल पास की और सीधा लिफ्ट से अपने पापा के केबिन में चला गया। वहीं अमित जी इस वक्त अपने केबिन में बैठे किसी फाइल में नजरें गड़ाए अपने पास खड़े पीए की बात सुन रहे थे। तभी रोहन ने धीरे से केबिन का गेट ओपन किया और अंदर जाकर चेयर पर बैठ गया। उसे वहां देखकर अमित जी ने कहा, कॉलेज से तुम्हें सीधा यहाँ बुलाया था ना, लेकिन तुम कहाँ मेरी सुनते हो। जब तक तुम अपने दोस्त का चेहरा नहीं देख लेते, तब तक तो तुम्हारा दिन नहीं गुजरता। उनकी बात सुनकर रोहन ने हंसते हुए कहा, सब लोग एक तरफ और मेरा यहाँ एक तरफ। अमित जी ने कहा, उससे मुझे मिलना है। उसने मुझे अपनी वाइफ से भी नहीं मिलवाया। रोहन ने हंसते हुए कहा, वो बहुत प्यारी है। जब आप रुद्र भाई की शादी में आओगे ना, तब आप उनसे मिल लेना। रियांश की अच्छी खासी बैंड बजी है। उसकी बात सुनकर अमित जी हंसने लगे। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद अमित जी ने कहा, मुझे एक कंपनी का मेल आया है। वो हमारे साथ काम करना चाहती है, लेकिन वो यहाँ आने से मना कर रहे हैं। तो क्या तुम वहाँ जाकर मीटिंग अटेंड करोगे? ये कहते हुए अमित जी उम्मीद भरी नजरों से रोहन को देख रहे थे। रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब तक भाई की शादी नहीं होती तब तक आप उन्हें रोक लीजिए, क्योंकि अगर मैं शादी में नहीं गया तो आपको मेरी बॉडी भी रिसीव नहीं होगी। उसकी बात सुनकर अमित जी ने गुस्से में कहा, चुप कर पागल लड़के, ये बात अपनी माँ से कहना, फिर तेरी जो पिटाई होगी ना, उसका वीडियो निकाल कर मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा। रोहन ने हंसते हुए कहा, ठीक है डैड, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। मैं चला जाऊंगा, आप मुझे फाइल दे दीजिए। अमित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक और बात करनी थी। ये सुनकर रोहन ने उन्हें देखते हुए कहा, अब कोई और काम मत दीजिए डैड। अमित जी ने कहा, तू शादी कब कर रहा है? रियांश ने शादी कर ली, रुद्र भी अब शादी कर रहा है, हमारा भी प्रमोशन कर दे। ये कहकर अमित जी ने रोहन के ऊपर बम फोड़ दिया था। वहीं उनकी बात सुनकर रोहन को बहुत गुस्सा आया। उसके सामने किट्टू का चेहरा घूमने लगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और जोर से बोला, मुझे अभी शादी नहीं करनी डैड। रियांश की मजबूरी थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कहा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला।
और आगे से आप ये टॉपिक मत छेड़िएगा। अब मैं चलता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो घर आ जाऊँगा, वरना कपूर मेंशन में ही रुक जाऊँगा। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहाँ से चला गया। वहीं अमित जी को तो कुछ समझ ही नहीं आया। जो लड़का गुस्सा एकदम ना के बराबर करता है, उसे आज अचानक क्या हो गया? यही सब सोचते हुए अमित जी जाते हुए रोहन को देख रहे थे, जो गुस्से से तेज कदम लेते हुए वहां से जा रहा था। इधर कपूर मेंशन में एक साथ कई गाड़ियां आकर मेंशन के बाहर रुकी। तभी एक गाड़ी से रियाश बाहर आया। उसने परी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर चला गया। वहीं नैना जी और मोहित जी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। हॉल में आकर रियांश ने परी की तरफ देखते हुए कहा, आराम करना है या फिर यहीं बैठना है? परी ने कहा, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, बाद में आराम कर लूंगी। तो रियांश ने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और कुछ देर यहीं बैठना, मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। परी ने हाँ में सिर हिलाया। तो नैना जी ने कहा, अभी तो तुम आए हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? रियांश ने कहा, मॉम, मेरी एक मीटिंग है, इसे आप खाना खिला देना और दवाई भी। ये सुनकर परी का मुंह अजीब सा हो गया। वो रियांश को घूरने लगी। उसे ऐसे देखकर रियांश ने ना में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। वहीं नैना जी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। रियांश के जाने के बाद परी ने नैना जी की तरफ देखा और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। वहीं रियांश जब मेंशन से बाहर आया, तभी उसे रोहन दिखा, जो आज बहुत गुस्से में था। रोहन ने रियांश की तरफ आते हुए गुस्से में कहा, जल्दी चल। ये सुनकर रियांश कार में बैठ गया और दोनों ही वहां से निकल गए। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह आकर रुके। बारिश हो रही थी और कुछ लोग एक कार से दूसरी कार में सामान रख रहे थे। उन्हें देखकर रियाश एटीट्यूड से कार से बाहर आया और कार से टिककर खड़े होते हुए बोला, इतना हो गया या और चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी घबरा गए और पीछे मुड़कर रियांश को देखने लगे। रियांश बहुत गुस्से में उन्हें घूर रहा था। उसे देखकर उन आदमियों की हालत खराब हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और वहां से भागने लगे। वहीं रियांश तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो आदमी आधे घंटे तक एक ही जगह पर भाग रहे थे, क्योंकि वो जहां जाते वहां रियांश के गार्ड्स खड़े थे, जिस वजह से उन्हें भागने की जगह ही नहीं मिल रही थी। थक हार कर वो सारे आदमी एक जगह रुक गए और अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोले, हमें माफ कर दो ब्लैक किंग कोबरा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी। रियांश ने गुस्से में उन्हें देखा और बोला, किसने भेजा है तुम्हें? उसकी बात सुनकर वो आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्हें पता था, सच बोलेंगे तो भी मरेंगे और अगर नहीं बोलेंगे तो भी मरेंगे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, हमें किसी ने नहीं भेजा, हम तो खुद आए थे। पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए इस गोदाम से सामान चुरा रहे थे। उसकी बात सुनकर रियांश ने घूर कर सबको देखा और पॉकेट से गन निकाल कर एक के सिर पर शूट कर दिया, जिससे वो आदमी अपनी जगह पर ही लुढ़क गया। अपने साथी की यह हालत देखकर बाकी आदमी घबरा गए, लेकिन एक भी अपने मुंह से सच नहीं बोल रहा था। तभी रोहन ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों टाइम पास कर रहे हो? मार दो सबको, भूख लगी है यार, घर जाना है हमें। ये सुनकर रियांश ने घूर कर रोहन को देखा और अपने गार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन्हें तब तक टॉर्चर करो जब तक कि इनकी जुबान नहीं खुलती,
याद रखना, मरना नहीं चाहिए कोई भी। उसकी बात सुनकर गार्ड ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियाश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तो रियांश कार में बैठ गया। उसे देखकर रोहन ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, उन्हें छोड़ क्यों दिया तुमने? रियांश ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, हमें ट्रैप किया जा रहा है। उसकी बात सुनकर रोहन हैरान हो गया। उसने हैरानी से रियांश की तरफ देखा तो रियांश ने कहा, एक बार शादी हो जाने दो, फिर सबको खींचकर बाहर निकालूंगा। रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। कुछ देर बाद दोनों मेंशन पहुंचे और खाना खाकर दोनों ही अपने रूम में चले गए। रियांश जब रूम में आया तो परी टीवी पर मूवी देख रही थी। उसे देखकर रियांश ने उसके सामने एक बॉक्स रखा, जिसे देखकर परी की आंखें चमकने लगी। उसने रियांश से कहा, क्या इसमें फोन है? रियांश ने अपना कोट निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें फोन अब नहीं देने वाला, समझी? उसकी बात सुनकर परी उसे घूरने लगी। उसने बॉक्स को साइड में रखा और चुपचाप टीवी देखने लगी। उसे ऐसे देखकर रियांश ने अपना सिर ना में हिलाया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही परी ने जल्दी से बॉक्स उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। जब उसने बॉक्स ओपन किया तो उसके अंदर बहुत सारी महंगी चॉकलेट थी। परी ने खुश होकर सारी चॉकलेट को अपनी गोद में रख लिया। तभी उसे उस बॉक्स में से एक और बॉक्स मिला, जिसे परी ने उठा लिया और उसे देखने लगी। उसमें वही फोन था जो रियांश ने पहले उसे दिया था। फोन को देखकर परी बहुत खुश हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, इससे अच्छा तो 20,000 का फोन लाकर दे देते, बाकी मेरे अकाउंट में डाल देते, कितना अच्छा होता। ये कहते हुए परी एक हाथ से चॉकलेट खा रही थी और एक से फोन चेक कर रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, जिसे देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। जितने का फोन था उतने ही अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। परी तो बस हैरानी से उस मैसेज को देख रही थी। मैसेज को देखकर उसे एक बहुत बड़ा शौक लगा था। थोड़ी देर बाद रियांश फ्रेश होकर बाहर आया। उसने एक नज़र परी को देखा और टीवी ऑफ करके उसके पास आकर बैठ गया। उसने देखा परी के मुंह पर चॉकलेट लगी हुई थी और वो अपने फोन में आंखें गड़ाए अभी तक उस मैसेज को देख रही थी। उसे इसे देखकर रियांश को हंसी आ गई। उसने परी के कान पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ स्वीटी पाई? रियांश के ऐसा करने से परी अपने होश में आई और बोली, क्या ये सच है? रियांश ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अब तुम रियांश कपूर की बीवी हो, तुम्हारा अकाउंट खाली रहे, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मेरी इज्जत की बात है ना? उसकी बात सुनकर परी ने कहा, तो आपने सिर्फ इसीलिए? ये सुनकर रियांश ने उसके होठों को इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, मेरी वाइफ की यही मर्जी थी, वो कह रही थी काश मैं ऐसा करता, तो अब मैंने ऐसा कर दिया। उसकी बात सुनकर परी को समझ आया कि उसने अभी यही बात कही थी। उसने नजरें उठाकर रियांश की तरफ देखा, जो उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। उसे ऐसे देखकर परी की नजरें शर्म से झुक गई। वहीं उसकी ये अदा देखकर रियांश की बॉडी का रोम रोम सिहरने लगा। उसने धीरे से परी के हाथ से फोन लिया और उसके हाथ की चॉकलेट साइड में रखकर उसे अपने पास खींच लिया। वहीं परी तो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वहीं रियांश उसके चेहरे को देख रहा था। तभी परी ने अपनी जुबान को होठों पर फेर लिया, जिसे देखकर
रियाश के शरीर में एक करंट दौड़ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। उसने एक झटके में परी को अपने नीचे किया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे छूने लगा। उसका एक हाथ परी की थाई को सहला रहा था और दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे था। वहीं परी भी रियांश का पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों की किस बहुत लंबी हो गई थी। दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो रियांश ने धीरे से उसके होठों को छोड़ दिया और अपना सलाइवा गटकते हुए परी को देखने लगा। उसके ऐसे देखने से परी की हालत खराब हो रही थी। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वो दोनों ही अजीब सी पोजीशन में बेड पर लेटे हुए थे। तभी रियाश ने परी की आंखों में देखा और जल्दी से उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसाकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। उसके ऐसा करने से परी की सिसकियां निकल रही थी, जिससे रियाश अपना कंट्रोल खो रहा था। अब रियाश के लिए रुकना मुश्किल था। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी परी को कुछ याद आया और उसने रियाश को घूरते हुए कहा, रुकिए, याद है ना आपको, मैंने आपसे क्या कहा था? पहले वो शब्द कहिए, उसके बाद मेरे पास आना। उसकी बात सुनकर रियाश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अब मत करो डार्लिंग, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ कह दूंगा। ये सुनकर परी ने उसे धक्का देते हुए कहा, पहले इजहार, बाद में प्यार। रियाश ने कस कर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे गुस्से से घूरने लगा। वहीं परी को बड़ा मजा आ रहा था रियाश को परेशान करने में। उसने एक करवट ली और धीरे से हंसने लगी। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई। वहीं रियांश ने अपने बालों में हाथ फेरा और उठकर वॉशरूम में चला गया। उसने ठंडे पानी का शावर लिया और आकर बेड पर लेट गया। दूसरी तरफ रूही अपने सामने का नज़ारा देखकर खुश हो रही थी। चारों तरफ कांच की दीवार थी, ऊपर छत भी कांच की थी। बाहर बारिश हो रही थी, जो गार्डन में मौजूद फूलों को और भी ज्यादा हसीन बना रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ बहुत प्यारा था। कांच की दीवारों के चारों तरफ लाइट लगी हुई थी। रात के अंधेरे में वो सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने एक टेबल लगी हुई थी और उसके आसपास दो चेयर लगी थी। रूही ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ये उनकी पहली डेट थी। वहीं रुद्र के चेहरे पर हल्की स्माइल थी, जो सिर्फ रूही की वजह से थी। रुद्र ने रूही का हाथ पकड़ा और टेबल के पास लेकर चला गया। फिर उसने रूही के लिए एक चेयर खींची और उसे चेयर पर बैठा दिया। वहाँ पर रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। वहीं रूही तो खुश होकर यहाँ वहाँ देख रही थी और रुद्र उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक वेटर खाना लेकर आया। उसने खाना टेबल पर सर्व किया और वहां से चला गया। रुद्र और रूही ने मिलकर खाना खाया। दोनों ही खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। तभी रुद्र ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम और कुछ लेना चाहोगी? रूही ने मना करते हुए कहा, नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया और एक बार फिर वहां पर खामोशी छा गई। तभी रुद्र ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद वहां का पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया। चारों तरफ अलग अलग कलर की लाइट जगमगा उठी। कहीं पर स्टार आ रहे थे तो कहीं पर हार्ट शेप। ये सब देखकर रूही बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर गोल गोल घूमने लगी। वहीं रुद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूही के पीछे जाकर खड़ा हो गया।
उसने रूही के दोनों हाथों को पकड़ लिया, जिससे रूही की बॉडी में गूज बम्स आ गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी रुद्र ने अपने चेहरे को रूही के गर्दन के पास झुकाया और उसके कंधे को चूम लिया। फिर उसने रूही को अपनी तरफ घुमाया और उसके साथ डांस करने लगा। रूही एकटक रुद्र की आंखों में देख रही थी, जो मायूस थी। रूही को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। रूही की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी का कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना कि ऐसा क्या है जो रुद्र ऐसा है। उसने रुद्र के कंधे से हाथ उठाया और एक साइड में जाकर खड़ी हो गई और बाहर हो रही बारिश को देखते हुए रुद्र के ख्यालों में खो गई। तभी रुद्र उसके पास आया और कांच की वॉल से टिककर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ को मोड़ा और रोही के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसके कंधे पर धीरे से अपना सिर टिका दिया। फिर उसने रूही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसके माथे पर किस करके उसके माथे से अपना माथा जोड़ दिया। रूही ने उसे खुद से दूर किया और धीरे से बोली, मुझे अब आइसक्रीम खानी है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने बाहर देखते हुए कहा, ज्यादा मत खाना। ये सुनकर रूही ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं, आपके बेबी को खानी है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी कम खाना। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रुद्र उसे होटल के अंदर लेकर चला गया। उसने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया और रूही के पास बैठकर एकटक उसे देखने लगा। कुछ सोचकर उसने रूही से कहा, पहले तो तुम जंगली बिल्ली बनी फिरती थी, लेकिन आजकल तुम बहुत ज्यादा शांत हो गई हो। क्या कोई इसकी खास वजह है? उसकी बात सुनकर रूही ने उसे देखते हुए कहा, आप क्या चाहते हो कि हम आपके साथ झगड़ा करें? उसके ऐसे बोलने पर रुद्र एकदम से झेप गया। उसने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? रूही ने गुस्से में कहा, आपके कहने का तो यही मतलब था ना? रुद्र ने कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने इस लड़की को छेड़ा ही क्यों। वही रूही ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया और रोते हुए बोली, चुप रहती हूँ तो इन्हें प्रॉब्लम होती है, कुछ बोलती हूँ तब भी इन्हें प्रॉब्लम होती है, कुछ बोलने जाऊं तो इन्हें इनकी मलिष्का की याद आ जाती है। आप बहुत बुरे हो रुद्र जी, आप बहुत बुरे हो। रुद्र तो बस हैरानी से रूही को देख रहा था। उसने रूही के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और प्यार से उसे देखते हुए बोला, क्या तुम मुझसे नाराज हो रूही? रूही ने गुस्से से उसके हाथ को झटकते हुए कहा, मैं क्यों नाराज हूँ आपसे? मैं हूँ कौन जो आपसे नाराज हो जाऊं? उसकी बात सुनकर रुद्र कुछ कहने ही वाला था कि तभी वेटर आइसक्रीम लेकर आ गया। रुद्र ने थोड़ी सी आइसक्रीम एक चम्मच में लेकर रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे खा लो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर रूही ने घूर कर रुद्र को देखा और वहां से उठते हुए बोली, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मुझे घर जाना है। यह देखकर रुद्र ने अपना सिर पीट लिया और वेटर को कुछ इशारा करके रूही के पीछे जाते हुए बोला, यार रूही, अब तुम टिपिकल वाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? उसकी बात सुनकर रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने रुद्र को मुक्का मारते हुए कहा, मैं और टिपिकल वाइफ? रुद्र की हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे वो कोई पागल हो। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और बोला, अभी तुम प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मैं तुम्हें उठाकर कपूर मेंशन में फेंक देता। उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा एकदम से लाल हो गया और वो जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। वहीं रुद्र ने
अपने सिर पर हाथ मारते हुए खुद से कहा, यार अब ये क्या था? कभी प्यार से बात करती है, कभी गुस्सा करती है, कभी कभी साइलेंट मोड पर चली जाती है। और अब मैडम के नखरे देखो, कैसे गुस्सा होकर बैठ गई है। रुद्र भाई, तू तो माफिया से सीधा जोकर बन गया है। फिर उसने कार का गेट ओपन किया और अंदर बैठ गया। उसे देखकर रूही ने रोते हुए कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। उसकी बात सुनकर रुद्र तो हैरान हो गया। उसने रूही को घूरते हुए कहा, अभी तो तुम मना करके आई थी ना, अब तुम्हें आइसक्रीम खानी है? रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है मतलब खानी है। उसके ऐसे जिद करने से रुद्र परेशान हो गया। उसने रूही को शांत करवाते हुए कहा, चुप कर जा मेरी माँ, अभी ला कर देता हूँ। ये कहकर उसने सतीश को आइसक्रीम लाने के लिए कहा तो सतीश आइसक्रीम लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम लेकर आया। उसने आइसक्रीम रुद्र की तरफ बढ़ा दी तो रुद्र ने आइसक्रीम ली और रूही को दे दी। आइसक्रीम को देखकर रूही तो खुश हो गई और आराम से उसे खाने लगी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने खुद से कहा, पता नहीं अब ये 8 महीने मेरे कैसे निकलेंगे। फिर वो दोनों ही मेंशन के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो दोनों मेंशन पहुंचे और अपने रूम में आ गए। रूही ने ड्रेस चेंज की और बेड पर आकर सो गई। रुद्र भी उसे देखकर बड़बड़ाते हुए चेंज करने चला गया और वो भी बेड पर आकर सो गया। अब क्या होगा इन सबकी लाइफ में? क्या रूही रुद्र के दर्द को समझ पाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।